जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 6 दिसंबर और दिन शनिवार है। आज पौष महीना के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। आइए सुनते हैं पौष मास की कथा श्रृंखला में भगवान और भक्त सदन की कहानी। सदन जाति से कसाई था, पर हृदय से अत्यंत दयालु, करुणामय और भगवान का अनन्य भक्त। वो स्वयं पशुवध नहीं करता था, सिर्फ दूसरे से लाया मांस बेचकर परिवार चलाता था। उसका मन दिन रात हरि नाम कीर्तन और भजन में ही लगा रहता था। भगवान भी अपने भक्त से प्रेम से आकृष्ट हुए और शालिग्राम रूप में सदन के बटखरे में स्वयं स्थापित हो गए। सदन उन्हें पहचान न पाया, पर उसका प्रेम प्रभु को अत्यंत प्रिय था। एक साधु ने बटखरे में भगवान को पहचान कर शालिग्राम जी को ले लिया, परंतु भगवान ने स्वप्न में साधु से कहा कि वे तो सदन के प्रेम से बंधे हैं, उन्हें वहीं लौटा दो। साधु शालिग्राम जी को वापस सदन को दे आया। सदन को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके घर शालिग्राम जी ही थे, तो वह पछतावे और प्रेम से विलय हो उठा। वह शालिग्राम जी को लेकर जगन्नाथपुरी चल पड़ा। रास्ते में एक गृहस्थ के घर ठहरा। गृहस्थ की स्त्री सदन व आसक्त हो गई और परिच्छेदन कर सदन को फंसाने का प्रयास किया। असफल होने पर उस पर झूठा आरोप लगा दिया। न्यायालय में सदन ने सफाई नहीं दी, केवल हरि नाम जपता रहा। देवी प्रेरणा से उन्हें मृत्यु दंड के बजाय हाथ काटने का दंड मिला। हाथ कटने के बाद भी सदन निष्ठापूर्वक पूरी की ओर चलता रहा। भगवान उसकी पीड़ा न सह सके। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी ने अपने पुजारी को स्वप्न देकर उसे पालकी में बुलवा लिया। मंदिर पहुंचते ही सदन में हाथ चमत्कार से पूर्ववत हो गए। भगवान प्रकट होकर बोले कि पिछले जन्म में सदन ब्राह्मण था, उसने एक गाय को कसाई से नहीं बचाया था। उसी कर्म का फल हाथ कटने के रूप में उसे मिला। उसके पाप का क्षय तो हो चुका है। सदन जीवन भर हरि कीर्तन में लीन रहा और अंततः जगन्नाथ जी के चरणों में ही देह त्याग कर परम धाम को प्राप्त हुआ। यह कथा बताती है कि सच्ची भक्ति, प्रेम, करुणा और पूर्ण समर्पण से भगवान स्वयं भक्त पर कृपा बरसाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास में भागवत पुराण का आज का अध्याय। अगर इससे पहले की कथा आपने नहीं सुनी है तो पौष मास की कथा का पहला अध्याय अवश्य सुने। और श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे कि श्री नारद जी ने कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण है, मार्ग है। भगवान वासुदेव की वह उपाय है, इसलिए तुम चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तुम श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा और वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री हरि कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथा विधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार का ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नतापूर्वक भक्तों को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका भौं है और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडोल हैं। लाल लाल होठ और रत्नारी नेत्र है। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक, शरणागत, वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजाल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में
बनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित है। उनके अंग प्रत्यंग किरट, कुंडल, केयू और कंकन आदि आभूषणों से विभूषित है। गला कौस्तुमणि की भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीतांबर है। उनकी कटी प्रदेश में कांचन की करदनी और चरणों में स्वर्णमय नुपुर सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंतःकरण में यह हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणि मंडित मनोहर पदारों को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारण करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए तब उस वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें कि वे मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मन मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं है। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुरु मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ। सुनो, इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह के सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमय पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्प, माला, जंगली मूल और फल आदि से पूजा में विहीन दर्वादि अंकुर वन में ही प्राप्त होने वाले वकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी का जल आदि में ही भगवान का पूजा करें। सर्वदा सम्यकित मननशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली का फल मूल आदि का परिमित आहार करें। इसके सिवा पुण्यकीर्ति श्री हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो मनोहर करने वाले हैं उनका मन ही मन चित करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को 12 अक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थिर हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक और अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करें। श्री नारद जी के इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुबन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी भगवान उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उसकी यथायोग उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किसी सोच विचार में पड़े हो। तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई है? राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा सशस्त्र और निर्दयी हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था और उसका कमल सा मुख भूख से कोमल आ गया होगा। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िया न खा जाए। ओ, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता को देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान हैं, तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है।
उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सकते, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, देवश्री नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्रचित से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने तीन रात्रि के अंदर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और वेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए एक मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया और तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 121 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की और 5वां मास करने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को चेत कर परम ब्रह्मा का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने सब दादी विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्मास्त्र की धारण की, उस समय तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाईं बाईं और डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वारा तथा प्राणों को रोककर अन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी सम्मिष्ट प्राणी से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रवास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबरा कर श्री हरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवान समस्त स्थावर जंगम जीवों से शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो आज की वीडियो इतना ही है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।